नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अपन नवा 11वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के 6,0 0,6 6,6 शीर्ष वाले त्रिभुज के परिकेंद्र और केंद्र के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग परिकेंद्र निकालते हैं। देखा जाए तो ये तीनों शीर्ष आपके समक्ष जो दे रखे हैं वो आपके दिखने से ही पता चल रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और ये एक कर्ण हो जाएगा इसका 0,6 इनको मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा 90 डिग्री एंगल के साथ, राइट। फिर ये जो परिकेंद्र होता है कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो परिकेंद्र होता है ना वो होता है इस कर्ण का मध्य बिंदु। इस कर्ण का मध्य बिंदु कितना आएगा 3,3। फिर इन दोनों का केंद्रक निकालेंगे तो 0 + 6 + 6 12 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा 4, 4,4 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले तो हमारे पास आ जाएगा √2 आंसर। इसका आंसर आ जाएगा √2। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन सबसे पहले लिख देते हैं। देखो यदि ओ मूल बिंदु तथा ए x1, y1 बी x2, y2 अन्य कोई दो बिंदु हो तो ओ ए ओ बी कॉस ए ओ बी बराबर है। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि ओ इसका एक मूल बिंदु है। दो आपको चलो ओ को मूल बिंदु मान लेते हैं 0,0। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। इसको अगर मिला दें तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। दो अन्य बिंदु हो तो आपके पास ओ ए ओ बी का गुणा करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कोसाइन वाला फॉर्मूला ट्राइंगल ए ओ ए बी में कोसाइन सूत्र। कोसाइन सूत्र क्या होता है, ए बी का अगर एंगल का आपको दे रखा है कोण ए ओ बी, ये एंगल दे रखा है, इसके अंदर आपको कोसाइन वाला सूत्र लगाते हैं ना। तो कैसे लगाते हैं, यानी ये ए बी का स्क्वायर है उसके बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2 ओ ए ओ बी कॉस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए और ये बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, राइट बात है ना। -2 ओ ए ओ बी कॉस कोण ए ओ बी, इसका मान मेरे को निकालना है तो इसको मैं इस इधर भेजूंगा और ये होल स्क्वायर खोलूंगा तो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 आंसर। क्योंकि ये इधर आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस कर देगा इधर वाले को प्लस। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ओ ए ओ बी कॉस एंगल ऑफ ए ओ बी, इसका मान आ जाएगा आंसर x1 x2 बराबर प्लस y1 y2, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास प्रश्न है वो देखो 14वां प्रश्न है। 13वां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न, अब उन 14वां प्रश्न पहले कर देते हैं। देखो 14वें प्रश्न में क्या दे रखा है, मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरण किया जाए कि निर्देशीय अक्ष
निर्देशीय अक्षों की दिशाएं बिना बदले समीकरण 2x1 का 2x² प्लस 2x² 4xy प्लस 5y² माइनस 4x माइनस 22y प्लस 7 बराबर 0 का एक ऐसी समीकरण में रूपांतरित हो जाए जिसमें एक घातीय पद न हो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है -3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है -2, इनमें से कौन सा आपको राइट होगा, आपको सही करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लिखा है कि आपको स्थानांतरित मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए कि निर्देशीय अक्षों की दिशा तो आपको बदलनी नहीं है। मैं मान लेता हूँ एक बिंदु P H, K पर स्थानांतरित किया जाए। इसका मतलब जो x है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा x प्लस एच, और y की जगह मैं क्या लिख दूंगा y प्लस के, राइट। ये अपन इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4x प्लस एच y प्लस के प्लस 5 इंटू वाई प्लस के का स्क्वायर माइनस 4x प्लस एच का -22 y प्लस के प्लस 7 बराबर 0। मैंने इसको सही सिस्टमेटिक सॉल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, और उस इक्वेशन में मैं इसने क्या बोला है कि इसका जो xy का गुणांक है वो क्या है, एक घातीय पद ना हो। मतलब जो एक घात वाले पद आते हैं ना वो उसके बराबर 0 करेंगे। एक घात वाले मतलब x की गुणांक एक वाला, देखो x स्क्वायर वाला नहीं, जो x की गुणांक में आता है एक, तो यहाँ पर 2a इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो 4 है, 4 वाला ये हो जाएगा 4, जो इस प्रकार ये हो जाएगा 4xh हो जाएगा, एक हो जाएगा 4x प्लस 4hy प्लस 10y माइनस 4x माइनस 22y इज इक्वल टू 0, राइट बात है। मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर x का गुणांक ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 4h प्लस 4k माइनस 4 प्लस 4h 10k माइनस 22y बराबर 0। x वाले को अलग कर दिया, y वाले को अलग कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसका गुणांक और इसके बराबर x का गुणांक और y, तो दोनों का गुणांक 0 करेंगे क्योंकि एक घातीय पद नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये भी 0 के बराबर चला जाएगा और ये भी 0 के बराबर चला जाएगा। अगर ये 0 के साथ चला जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी h प्लस के माइनस 1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर 2h प्लस 5k माइनस 11 बराबर 0, एक ही इक्वेशन आ जाएगी। आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा पॉइंट रखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर पी, मेरा ऑप्शन नंबर रह जाएगा -2, 3, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर रखें तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला हमारे पास है 15वां एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, यदि p-4 p+5 p+3 p-2 तथा p, p एक त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल है।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 17/2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 7p/2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है p, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 7/2। इसमें से कौन सा आपके इसमें राइट हो जाएगा? देखो इधर आपको ये यहाँ पर ये शीर्ष दे रखा है, तो सबसे पहले इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 p-4 p+5 p+3 p-2 p और p 1,1,1 इसका मान आपको निकालना है। तो जैसे ही मैं काम करूँगा इन दो इसमें से ये घटाऊँगा तब ये निकल जाएगा। तो कुछ इसके अंदर मैं थ्योरम लगाऊंगा और उसके बाद इसको मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो एक काम कर देते हैं, R1 के अंदर से R3 घटा दे, R2 के अंदर से R3 घटा दे। राइट बात है। इसमें से ये घटाए तो यहाँ पर हो जाए हमारे पास, इसमें से ये घटा दे तो ये p हट जाएगा ना, -4 रह जाएगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा, यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 -2 और 0 p और 1। इसको यहाँ इस C3 से इसको खोलें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 8 - 15, 8 में से 15 गए -7/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7/2 यूनिट स्क्वायर। समझ बात? तो 7/2 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला हमारे पास प्रश्न रहेगा, वो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में लिखा हुआ है कि यदि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु x1 t x2 - x y1 प्लस t y2 - y1 अंतः विभाजित करता है, तो इसमें t का मान क्या होगा? आपको पता करना है कि इसमें t का मान क्या होगा। अंतः विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको याद भी रख सकते हैं। t का मान 0 से छोटा है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि t का मान 0 और 1 के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है t का मान 1 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है t का मान 1 है। इसमें से कौन सा राइट होगा? तो सबसे पहले हम लोग एक बिंदु आपको दे रखे हैं, वो बिंदु दे रखे हैं। तो एक तो आपके पास है x1, y1, दूसरा है x2, y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अगर एक पॉइंट है P पॉइंट है जो इसको इंटरसेक्ट करता, मतलब इसको अंतः विभाजित करता है। अगर ये अंतः विभाजित करता है तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो इसको मान लेंगे तो 1 - t, सीधी सी बात है। सॉरी, इसको t मान लें तो यहाँ पर पूरे को 1 मानेंगे तो इसको 1 - t मानेंगे। उसके बाद यदि इसमें अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाएं तो हमारे पास p की x कोऑर्डिनेट आ जाएगा t × x2 x1 1 - t, नीचे इनकी जोड़ हो जाएगी और बट्टा में 1 हो जाएगा। राइट, फिर यही वापस बात है t × y2 प्लस 1 - t × y1 बट्टा में हो जाएगा इसका 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि t का मान किसके बीच में होगा, क्योंकि पूरा 1 लिया तो 1 से तो बड़ा होगा नहीं। इसका मतलब जो 1 से बड़ा हो रहा है वो तो गलत बात है, और पूरा 1 भी नहीं होगा तो 1 से छोटा होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब इस t का मान 0 और 1 के बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसको अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन का मतलब ये हुआ
कि इसमें अगर मैं पहले को टी 1 माइनस टी का मान निकालो तो इसका मान 0 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि अंत विभाजन के कारण ही ये जो टी और 1 माइनस टी है ये विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं। अगर विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशंस कौन सी लगेगी, ये लगेगी, सीधी सी बात है। क्योंकि टी और 1 माइनस टी क्या आ रहा है, विपरीत चिन्ह क्या आ रहे हैं ना। अगला हमारे पास प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये घूर्णन रूपांतरण वाला प्रश्न है कि यदि एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से xy का पद हटाने हेतु अक्षों को थीटा कोण से घुमाया जाए तो tan 2 थीटा का मान कितना होगा। आपको tan 2 थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको अक्षों को थीटा कोण पर घुमाना है, यानी घूर्णन रूपांतरण है, रोटेशनल, आपको इसको रोटेट करना है। तो इसका मतलब आपको मैंने आपको तरीका बताया कि जो x1 रोटाने घुमाने के बाद जो x1 और y डैश का मान आएगा वो आ जाएगा x cos थीटा y sin थीटा माइनस x sin थीटा y cos थीटा। राइट बात, ये चीज़ थी इसकी। अब देखो मेरे को तो इसका मान हटाना है तो यहाँ से x का मान और y का मान निकालूंगा, सीधी सी बात है। जैसे ही मैंने इसका मान निकालने की कोशिश की तो यहाँ जो x का मान निकला तो मेरे पास आ जाएगा x का मान x1 x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, y का मान निकलेगा x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, ये आ जाएगा। राइट, ये इसका मान इसको वापस x और y के अंदर मान निकाला तो ऐसे आया। राइट, अब देखो x और y का मान इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रखा मैंने। जैसे इक्वेशन के अंदर रखा तो देखो ए एक्स स्क्वायर मतलब x1 cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा और इसका स्क्वायर प्लस 2h x डैश cos थीटा प्लस y डैश साइन थीटा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा प्लस by स्क्वायर एंड x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2g x डैश cos थीटा y डैश साइन थीटा प्लस 2f x डैश साइन थीटा y डैश cos थीटा प्लस c बराबर 0। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि x का पद का हटाना है, मतलब x y का पद आता है ना उसको 0 के बराबर रखो। इन्हें मेरे को दूसरे किसी पद से मतलब नहीं है, जो x और y का गुणांक है उसका मान 0 के बराबर करूँगा। तो जैसे इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो यहाँ पर एक देखो x डैश और y डैश आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा x डैश और y डैश। इस प्रकार मैंने इसको सॉल्व करके इसको लास्ट में मेरे पास जो इक्वेशन आई वो मेरे पास आएगी 2b माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह जाएगा 0। देखो यहाँ एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ, इसको इसके साथ गुणा करेंगे ना, एक ये वाला आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख दिया। एक ये y और x का आएगा तो यहाँ पर ये माइनस का साइन स्क्वायर देख लो, माइनस का साइन स्क्वायर आ जाएगा, आगे 2h बढ़ा, ये बढ़ा 2h। इस प्रकार बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसके बराबर 0 करेंगे तो मेरे पास तो मान tan 2 थीटा का मान चाहिए ना। तो देखो एक तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो cos 2 थीटा का मान ये cos 2 थीटा बचाएगा और इसको दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये sin 2 थीटा आ जाएगा, एक तो sin 2 थीटा हो जाएगा और एक हो जाएगा b माइनस ए प्लस 2h cos 2 थीटा
बराबर 0। इसके बराबर हो जाएगा b माइनस ए साइन 2 थीटा बराबर 2h कॉस 2 थीटा माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर -2h बटा b माइनस ए। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 2h a माइनस बी। राइट, बहुत नॉर्मल चीज़ थी। तो इस प्रकार अपन को इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो सकता है। अगला हमारे पास प्रश्न है, उसका आपको लंब केंद्र निकालना है। बहुत नॉर्मल चीज़ है, लंब केंद्र आपको निकालना आना चाहिए। अरे लंब केंद्र निकालना तो बहुत सिंपल प्रश्न है ना। लंब केंद्र कैसे निकालेंगे? एक त्रिभुज के शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के पादों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। जो लंब पाद है उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। चलो मैंने इसके डी कोऑर्डिनेट ले लिया 20,25, ई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 8,16 और एफ कोऑर्डिनेट ले लिया 8,9। आपको 3 भुजाएं निकालनी। एक तो डी ई निकल जाएगा, यानी डी ई भुजा है। डी ई भुजा कैसे निकलेगा? 8 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। एक तो 12 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25 हो जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा √15 का स्क्वायर मतलब 15 आ जाएगा। एक हो जाएगा ई एफ का मान निकला तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बराबर 7 का स्क्वायर। एक 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7। डी एफ का मान कितना हो जाएगा? 20 माइनस 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एक हो जाएगा 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 20। राइट बात है। अब देखो यहाँ पर इस डी ई ले लिया तो इसका पॉइंट जो भी लेंगे तो इसका ऑपोजिट लेंगे, मतलब डी ई के अलावा क्या बचेगा? 8 और 9 वाला पॉइंट लेंगे। राइट बात है ना। और 7 वाले में ई और एफ है तो ई और एफ वाला तो इसके सामने पॉइंट कौन सा लेंगे? 20 और 25। और यहाँ पर ये 20 है तो 20 के साथ ई और एफ है, ई और एफ है, इसके पास सामने कौन सा कौन लेंगे? 8 और 16। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के तरीके हैं ना, मैंने 20 को किससे गुणा कर दूंगा? 20 को 7 से गुणा कर दूंगा। भाई 15 को 8 से गुणा करेंगे, 7 को 20 से गुणा करेंगे, 8 को 20 से गुणा कर देंगे। प्लस 20 को 8 से गुणा कर देंगे। बट्टा में क्या आ जाएंगे? इसके भुजाओं के जो योग है वो आ जाएंगे, यानी 15 प्लस 7 प्लस 20। और इसके दूसरा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 15 का 9 से गुणा, 15 गुणा 9 प्लस 7 गुणा 25 प्लस 20 गुणा 6 बटा हो जाएगा 15 प्लस 7 प्लस 20। सॉल्व किया तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए वो आए 10,15 आंसर। अगला हमारे पास प्रश्न है वो है हमारे पास 19वां। देखो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ए पॉइंट के निर्देशांक आपको देखे हुए 6,0, 0,4, 0,0। इससे यह साबित हो रहा है कि ये कहीं न कहीं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब आपको 3 बिंदु है, यदि P एक ऐसा चलित बिंदु है, मतलब आपको ये O ले लिया और एक ले लिया B, एक ले लिया B, एक P बिंदु ले लिया। P एक ऐसा चलित बिंदु है कि POA और P इसका ये डबल है। तो पहले इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाल दिया। P बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x, y। B बिंदु के 0,4, O बिंदु के 0,0, इसके हो जाएगा 6,0। राइट बात है ना। अब आपको POA का क्षेत्रफल निकाला, POB का क्षेत्रफल निकाला। राइट बात है ना। POA का क्षेत्रफल निकाला, कितना हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल इसका? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा इसका?
और ए इसका एरिया निकालना है ना। जैसे इसका मैंने एरिया निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 6,0,0,0 XY1,1,1,1। इसे इसको खोला तो हमारे पास आ जाएगा 6y-0, यानी केवल हो जाएगा 6y का मोड। राइट बात है ना। दूसरा इसका एरिया निकाला तो यहाँ पर भी यही साबित हो जाएगा 1/2 0,0 XY0 4,1,1,1। इससे मैंने इसको खोला तो यहाँ पर हो जाएगा 4x 1/2 इंटू 4x। 4 को बाहर ले लिया, 2 को अंदर ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस 3y, और यहाँ पर 3 मोड y, और यहाँ पर हो जाएगा 2 मोड x। राइट बात है ना। एक तो 3 मोड y, एक हो जाएगा 2 मोड x। आपको क्षेत्रफल दुगुना है ना, POA का क्षेत्रफल का से दुगुना है। POA के क्षेत्रफल से इसका ये क्षेत्रफल है, ये दुगुना है। दुगुना क्षेत्रफल है, इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि जैसे ही मैंने इसको डबल किया तो हमारे पास हो जाएगा 2 मोड x बराबर हो जाएगा 6 मोड y। 3 का डबल क्या होता है? 6 ही होता है ना। अब ये मॉडुलस का स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ± x हो सकता है ना। जैसे इसका स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4x², यहाँ हो जाएगा 36y²। इसको इधर भेज दिया 4x² - 36y² बराबर 0। सॉल्व किया तो यहाँ पर x² - 9y² बराबर हो जाएगा 0। जिस ऑप्शन में बैठ रहा है वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट। तो ये चीज़ थी समझने लायक। आगे हम लोग अगले वीडियोस के अंदर और भी पढ़ेंगे कि देखो, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के लंब केंद्रक आपस में जो होते हैं ना, देखो आपको याद ये रखना है कि OGH, ऐसे याद रखो OGH ये परिकेंद्र होता है, और ये केंद्रक होता है, और ये लंब केंद्र होता है। अब आपके स्पष्ट रूप से लंब केंद्र आगे वाले 2 अनुपात 1 में विभाजित होता है। लंब केंद्र यहाँ पर आपको दे रखे हैं -3 और 5, केंद्रक दे रखे हैं 3,3। परिकेंद्र आपको XY ज्ञात करना है। 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है तो 3 के बराबर हो जाएगा 2x प्लस -3 बटा हो जाएगा 3। सोल्व किया तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 6। या फिर एक काम करो, देखो ये 2 गुणा मतलब 3 से 3 आने पर क्या करेंगे, तब -3 के अंदर 6 जोड़ेंगे तब ये आएगा, और 6 में 5 में क्या करेंगे तो -2 करेंगे तब आएगा। सीधी सी बात है। ये 2 गुणे हैं तो इसका 1 गुणा इसके अंदर जोड़ेंगे, 1 गुणा जोड़ेंगे मतलब 3 इसके अंदर जोड़ेगा मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना ही नहीं है बस।